वियतनाम की जंग एक तवील और खूनी तारीख है, तहम इस जंग के बारे में बहुत से हक़ाइक़ और खबरें बहुत ज्यादा जानी नुकसान की वजह से कभी भी मंजर आम पर नहीं आई। यहाँ कुछ हक़ाइक़ है जो शायद आपको वियतनाम जंग के बारे में नहीं मालूम थी। आज मैं आपको वियतनाम जंग के बारे में कुछ हक़ाइक़ात बताऊंगा। फैक्ट नंबर 1, सदर केनेडी अमेरिकी फौज को वियतनाम से निकालना चाहते थे। सदर केनेडी को मालूम नहीं था कि अमेरिका को वियतनाम की जंग से कैसे निकाला जाए। अपनी सदराती दौर के दौरान इसने और मैकनमारा ने मौसर तरीके से वियतनाम को छोड़ने के लिए एक नुक्ता नजर की कोशिश की, जबकि अभी तक माली और तकनीकी मदद के जरिए एक आजाद जनूब के लिए अपने वादे को बरकरार रखा। केनेडी को 1965 के इख्तिताम से पहले तमाम अमेरिकी फौज को बाहर निकालने की जरूरत थी। केनेडी का ख्याल था कि कलीदी इलाकों में बमबारी और जमीनी हमलों को महदूद करने जैसी तकनीकों के जरिए शुमाल को काबू में लाया जाए, लेकिन कभी खुली लड़ाई ना हो। केनेडी और मैकनमारा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की तारीख इस हकीकत की गवाही दे सकती है। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका ने जमीनी जंग नहीं हारी, तहम ये मालूमात कि अमेरिका ने हर एक जंग जीती है एक अफसाना है। शुमाली वियतनामी फौज में न तो हिब्बुल वतनी की कमी थी और न ही लगन में, लेकिन उन्हें सस्ते चीनी दस्तक के फैर हथियार फरोख्त किए गए। फैक्ट नंबर 3, अमेरिकी फौजियों ने हुकूमती इशूज M16 के मुकाबले AK-47 के इस्तेमाल को तरजीह दी। इस अरसे के दौरान M16 राइफल की पहली नस्ल जारी की गई। राइफल अक्सर खराब हो जाती है और जाम हो जाती है और बंदूकों की लड़ाई के दरमियान गोली चलने में नाकाम हो जाती है। इसकी वजह से अमेरिकी फौज ने दुश्मन के पसंद के हथियार AK-47 को M16 पर तरजीह दी। अमेरिकी फौजी अक्सर वियतनाम की फौजियों से हथियार उठा लेते थे जिन्हें वो मार देते थे। फैक्ट नंबर 4, जंग सिर्फ अमेरिका और वियतनाम के दरमियान नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी जंग में हिस्सा लिया। तहम कम्युनिस्ट मुखालिफ कुव्वतों का सबसे बड़ा दस्ता जनूबी कोरिया से आया। कोरियाई सदर 1954 के अव्वल में इसमें शामिल होना चाहते थे। 3 लाख से ज्यादा कोरियाई फौजी वियतनाम में लड़े, जिसमें 41,000 से ज्यादा हलाकतें हुई, जबकि तकरीबन 5,000 वियतनामी शहरियों का कत्लेआम किया गया। फैक्ट नंबर 5, वियतनाम में लड़ने वाले ज्यादातर मर्दों का मसूदा तैयार नहीं किया गया, वो रजाकार थे। वियतनाम में लड़ने वाले 3/4 से ज्यादा अफराद ने रजाकाराना तौर पर फौज में शमूलियत इख्तियार की। 1965 और 1973 के दरमियान फौज में खिदमत अंजाम देने वाले तकरीबन 8.7 मिलियन फौजियों में से सिर्फ 1.8 मिलियन का मसूदा तैयार किया गया। फौज में शामिल 2.7 मिलियन इस वक्त वियतनाम में लड़े थे। इन 2.7 मिलियन में से सिर्फ 25% का मसूदा तैयार किया गया था और जंग में होने वाली जंगी अमवात में से सिर्फ 30% ड्राफ्ट थे। फैक्ट नंबर 6, सदर निक्सन ने वियतनामी जंग खत्म की, लेकिन पहले कंबोडिया पर हमला किया। सदर निक्सन की हिकमत अमली में अमेरिकी फौजियों की बदरीज कमी और इसे इस्तेमाल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, आलात और तरबियत के साथ ARVN फोर्स को तकवीत देना शामिल था। इसकी हिकमत अमली में सेगोन की सियासी हिमायत भी शामिल थी। तहम इसने शुमाल पर दबाव बरकरार रखने के लिए कंबोडिया में खिलाफ वर्जी और मुल्क में बम धमाकों की इजाजत दी। इससे अमेरिका में शदीद गम और गुस्सा और एहतिजाज हुआ। फैक्ट नंबर 7, वियतनाम की जंग के दौरान बहुत से गैर रवायती आलात इंजीनियर किए गए थे। वियतनाम की जंग एक ऐसा वक्त था जिसके दौरान वसाइल की कमी थी और फौजियों को जान बचाने के लिए हर चीज का इस्तेमाल करना पड़ता था। इस दौरान खून बहने पर काबू पाने के लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल किया गया, जब तक कि जख्मी फौजी को मुनासिब तबी इमदाद नहीं दी जा सकती। डेकी टेप को खराब हेलीकॉप्टर ब्लेड की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल किया गया था। स्लिंकीज को वियतनाम की जंग में मोबाइल रेडियो एंटीना के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। वो स्लिंकीज को शाखों पर फेंकते थे और रेडियो की हद बढ़ जाती थी। फैक्ट नंबर 8, पेंटागन के कागजात इन दस्तावेजात का एक मजमुआ था जिनमें वियतनाम में जंग के पेशरफ और हैसियत के बारे में खुफिया मालूमात मौजूद थी। उन्हें महकमा दिफा के एक मुलाजिम डेनियल ने न्यूयॉर्क टाइम को इस वक्त छोड़ा जब इसे यकीन हो गया कि जंग नाकाबिल शिकस्त है। पेंटागन पेपर्स को आवाम के लिए जारी करने से बड़े पैमाने पर गम और गुस्सा पैदा हुआ, खास तौर पर इन खबरों पर कि कैनेडी इंतजामिया ने 1963 की फौजी बगावत और NGO डीना डाम के कत्ल को मरबूत करने में मदद की थी और साथ ही ये रिपोर्ट्स के शुमाल पर अमेरिकी बमबारी की गई। फैक्ट नंबर 9, केमिकल्स का इस्तेमाल एक तनाज़े का मामला था। वियतनाम जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक मुतनाज़ा टूल एजेंट ऑरेंज था, जो दुश्मन के गोरिल्ला दस्तों के जरिए इस्तेमाल होने वाली जंगल के अख्तितात को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। जंग के बाद केमियाई मुरकब ट्यूमर, पैदाइशी नकाइस और दीगर अमराज के बायस पाया गया, जिससे वापस आने वाली अमेरिकी फौजियों और बहुत से वियतनामियों को सामना करना पड़ा। केमिकल के असरात आज तक बरकरार है। आज तक वियतनाम में बच्चे एजेंट ऑरेंज के देर पर असरात से खौफनाक पैदाइश नकाइस के साथ पैदा हो रहे, जो कि अमेरिकी फौज की तरफ से वियतनाम के कांग्रेस की अफवाज के जेर इस्तेमाल जंगल के अख्तितात को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों वाली दवाई है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।